नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी न्यूट्रावे जैसे बड़े ब्रांड में एक ऐसा डेटा एनालिस्ट काम करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि डेटा एनालिस्ट की जॉब रोल के लिए सर्च करते ही रहते हैं कि कब डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी आए, कब हम उसके लिए अप्लाई करें। और जब एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छे ब्रांड के अंदर अगर आपको डेटा एनालिस्ट काम करने का मौका मिलता है तो वो एक बहुत ही अच्छा बात होती है, या फिर आपके करियर के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि आपको न्यूट्रावे कंपनी के अंदर डेटा एनालिस्ट का वैकेंसी निकली है, तो डेटा एनालिस्ट की जो वैकेंसी निकली उसके ये स्किल्स तो आपके पास ऑलरेडी होगी, तभी आप डेटा एनालिस्ट की जॉब वैकेंसी के बारे में सर्च कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आपको आखिर इस जॉब में करना क्या होगा। ठीक है, आखिर आपको इस जॉब में करना क्या है, फिर बात करेंगे कि इस जॉब में क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मांगे गए, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। यहाँ पे जो डेटा रिक्वेस्ट डैशबोर्ड रिपोर्ट्स एंड एचओसी एनालिसिस वाइल मीटिंग डिफाइंड एसएलए। एसएलए मतलब कि होता है कि जो आपको टाइमलाइन दी गई हो उसके अंडर आपको डैशबोर्ड्स बनाने, रिपोर्ट्स बनाने हैं, एचओसी एनालिसिस करना है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्ड एंड मेंटेन स्केलेबल डैशबोर्ड प्राइमरली इन पावर बीआई। पावर बीआई का यूज़ करके आपको डैशबोर्ड्स, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं। कन्वर्ट रिकरिंग मैनुअल रिक्वेस्ट इनटू ऑटोमेटेड सेल्फ सर्विस रिपोर्टिंग सॉल्यूशन। मतलब यही सारी चीज़ें हैं कि आपको डेटा एनालिसिस का काम करना है, जो भी आपको डेटा दिया जाएगा उसमें एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई या कहीं पर अगर नीड होती तो पाइथन का भी यूज़ करके आपको वहाँ पे डेटा एनालिसिस का काम करना होगा। यहाँ पे देखिए, ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स बिजनेस क्वेश्चन इनटू क्लियर एक्शनेबल इंसाइट्स। मतलब जो आप इंसाइट्स निकालेंगे, जो आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे, उसके थ्रू आप जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है या कॉम्प्लेक्स बिजनेस के क्वेश्चंस हैं कि आखिर हमारे बिजनेस में ये इशू आ रहा है, तो डेटा के बेसिस पे उस इशू को रेक्टिफाई करके आपको एक्शनेबल इंसाइट्स प्रोवाइड करने हैं अपने स्टेक होल्डर्स को या अपनी मैनेजमेंट को, कि अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, और ये प्रॉब्लम अगर इंप्रूव हो जाएगी तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं स्केल करेगा। ये सारी आपको करनी है, और आपको स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना है। प्रोडक्ट, ब्रांड, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, इन सारी की सारी टीम के साथ आपको यहाँ पे काम करना होगा, क्योंकि डेटा एनालिस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप जाते हैं अप्लाई करने। और यहाँ पर आप अगर अपने आप को कहाँ पर देखेंगे कि जब आप इस कंपनी में काम करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो आप देखिए, ड्यूरिंग योर फर्स्ट 6 months यू विल ब्रिंग एनालिटिकल BAU अंडर कंट्रोल विद अ मीडियन टर्न अराउंड टाइम ऑफ 2 days और लेस, improve SLA adherence across stakeholders request, consolidate and optimize the Power BI reporting landscape, convert recurring business requests into reusable self-service dashboard, improve dashboard reliability and minimize reporting disruptions। ये सारा आपका काम रहने वाला है। और यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे ही काम करना है, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी क्योंकि आप एक अच्छे ब्रांड में काम करने वाले हैं, तो सैटरडे संडे आपका यहाँ पे ऑफ रहने वाला है। बात करें अगर इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब लोकेशन आपकी रहेगी यहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव, हरियाणा। और इसमें परफेक्टली मेंशन किया हुआ है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है। मेरे जितने भी भाई सोच रहे हो कि डेटा एनालिस्ट का काम जो वैकेंसी है मैं वर्क फ्रॉम होम करूं, तो वर्क फ्रॉम होम करके आपको ना वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। और न्यूट्रावे ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब रहने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा, लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर्सनल ग्रोथ होगी आपकी, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है जब भी आप काम करना चाहें। मतलब कि टाइमिंग एक रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतने हम एनी टाइम काम करते रहना है, आप अपने अकॉर्डिंगली काम वहाँ पर कर पाएंगे। डाइवर्स वर्क इन्वायरमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ग्रेजुएशन तो रिक्वायर्ड है ही। ठीक है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। जितने भी लोग ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने किसी भी फील्ड में कर रखी हो, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें स्किल्स की या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी तरफ से मांगा गया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्किल्स मांगी गई है, टेक्निकल स्किल्स, एडवांस एसक्यूएल, डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स, पावर बीआई डेक्स एंड डेटा मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस एंड ऑटोमेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन डेटाबेसेस एंड डेटा वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट्स। ये सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। और फिर हम बात करें कि जस्ट अ सेकेंड,
फिर अगर हम बात करें, यू शुड अप्लाई इफ़ यू हैव, अगर आपके पास ये ग्रेजुएशन तो मैंने बता दी, अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या सिमिलर एनालिटिक्स कोई रोल का एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसक्यूएल स्किल्स विद द एबिलिटी टू राइट कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज इन्वॉल्विंग मल्टीपल टेबल्स, सीटीईज, विंडो फंक्शंस एंड परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशंस। एसक्यूएल को यूज करके आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज यूज करनी है, और मतलब कि एसक्यूएल का यूज करना आपको आना चाहिए, 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास इनका भी एक्सपीरियंस है, मेटाबेस, टैबल्यू, लुकर, तो अच्छी बात है, अदरवाइज पावर बीआई प्रेफर्ड यहाँ पे किया गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट करोगे तो होनी चाहिए। और फिर हम बात करें कि एआई फर्स्ट माइंडसेट एंड कंफर्ट यूजिंग एआई टूल्स टू इम्प्रूव एनालिटिकल वर्कफ्लो एंड प्रोडक्टिविटी, कि आपको एआई यूज करके आप अपने वर्क को कितना ज़्यादा इजी और फास्ट कर सकते हैं, ये करना आपको आना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने अगर बता दी हैं। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।